सूरदास के पद में मैं पहले पद का भाव आपको समझाती हूँ, सुनिएगा। पद है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेहें, नागिन सी भुई लोटी, काँचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी, सूर चिरंजीव दो भया, हरि हलधर की जोड़ी। इस पद के माध्यम से कवि बताते हैं कि श्री कृष्ण बाल्यावस्था में अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, मेरा यह चोटी कब बड़ा होगा, कितनी बार मुझे दूध पियत भई, कितने बार, अनेकों बार मैं दूध पी चुका, लेकिन आज भी यह चोटी छोटी की छोटी ही बनी हुई है। तू जो कहती बल्कि बेनी, आप तो कहती थी कि बलराम भैया के तरह तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहें, नागिन सी भुई लोटी, और आप कहती थी कि जब चोटी को मैं बनाऊंगी, जब मैं तुम्हारे बाल को चोटी करूंगी और तुम जब नहाओगे तो तुम्हारी चोटी यह जमीन पर लेटने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यह आज भी मेरी चोटी उसी तरह से छोटी की छोटी ही बनी हुई है। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, आप मुझे कच्चा कच्चा दूध पिलाती रहती हैं, मेरे पसंद का मुझे माखन रोटी कभी भी खाने के लिए नहीं देती हैं। सूर चिरंजीव दो भैया, हरि हलधर की जोड़ी। इस प्रकार से अंत में सूरदास जी कहते हैं कि आप दोनों भाई की जोड़ी इसी तरह से बनी रहे, सदैव आप लोग इसी तरह से बने रहें। ये पहले पद का यही अर्थ है। फिर मैं दूसरे पद का अर्थ बताती हूँ, सुनिएगा। मैं पद के साथ भी आपको अर्थ का वीडियो बनाऊंगी और भेजूंगी, उससे भी देखिएगा। अभी मैं दोनों पद का अर्थ एक साथ भाव के रूप में समझा दे रही हूँ। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूढ़ी ढिढोरी आप ही आयो, खेल किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सी के कौलिन हो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ठोड़ा ठोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ताही पूत अनोखो जायो। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या करती हैं, शिकायत लेकर आती हैं यशोदा माँ के पास और कहती हैं कि तेरे लाल मेरे माखन को सब खा गया है। दोपहर के समय घर को सूना जान करके वह घर में अब स्वयं अपने आप घुस जाता है और ढूंढ करके चारों तरफ वह माखन को खा जाता है। खोल किवारी बैठी मंदिर में, दरवाजे को खोल देता है और घर में बैठ करके वह दूध दही स्वयं भी खाता है और अपने मित्रों को भी खिलाता है। ऊखल चढ़ी सी के कौलिन हो, ऊखल पे चढ़ जाता है और शिकहर को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन समय में या अभी भी गांव में आप देखेंगे तो एक ओखल होता है जो चीनी खल पत्थर का बना होता है और उसमें लोग चावल, दाल, बहुत से ऐसे अनाज हैं जिसको उसमें बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसको मूसर से कूट करके और उसे और अच्छा बनाते हैं, उसी को ऊखल कहा जाता है। तो बताया गया है यहाँ पर कि ऊखल पर चढ़ करके, उसी ऊखल पर जिसमें चावल, दाल और अनाज बनाए जाते हैं, उस ऊखल पर चढ़ गया और चढ़ने के बाद वह शिकहर को प्राप्त कर लिया, क्योंकि शिकहर ऊंचाई पर होता है। पहले जब फ्रिज नहीं था तो इसका प्रयोग किया जाता था, हर घरों में शिकहर होता था और उसमें दही, दूध और मक्खन रखे जाते थे। तो यहाँ गोपियाँ बता रही हैं कि आपका जो बेटा है वह ऊखल पे चढ़ जाता है, शिकहर को पा लेता है और मन भर मक्खन खाता है, और जब मन भर जाता है तो वह जमीन पर ढरका देता है।
इस तरह से दिन प्रतिदिन दूध दही की हानि हो रही है। इस आपके पुत्र को कोई भी ढंग नहीं है। सूर श्याम को हटकी न राखे, तहीं पूत अनोखो जायो। अंत में कहती हैं कि तुम अपने पुत्र को कोई भी ढंग नहीं सिखा रही हो। क्या तुम ही एक अनोखा पुत्र पैदा की हो जिसको कोई ढंग और तरीका की जानकारी नहीं है? यह कहते हुए वह शिकायत करती हैं। किससे शिकायत करती हैं? माँ यशोदा से। कौन कर रहा है? गोपियाँ कर रही हैं। आगे अब मैं इस चैप्टर के सारे अभ्यास प्रश्न को आपको दूंगी, देखिएगा, समझिएगा। अच्छा लगेगा तो आप लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा।